हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेतावर्स जहाँ पे लर्निंग इज़ टोटली फन एंड क्रेजी। सो आज इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ डॉकिंग इज़ डन प्रैक्टिकली। डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑटोडॉक वीना से प्रैक्टिकली कैसे हम लोग कर सकते हैं, वी विल सी दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। ओके, सो ऑटोडॉक वीना को डॉकिंग के लिए वी नीड टू डाउनलोड इट। लेकिन सिर्फ ऑटोडॉक वीना लिख के डाउनलोड किया, इससे वो ऐप नहीं आता जिससे हम लोग डॉकिंग करते हैं। उसके साथ हम लोग को और भी बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग, बहुत सारे नहीं बट है कुछ ऐप्स जो कि डाउनलोड करने पड़ते हैं, तब जाके ऑटोडॉक वीना टोटली इंस्टॉल होता है और हम लोग उसमें डॉकिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिकल बेसिस है तो लेट्स सी क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डाउनलोड ऑटोडॉक वीना। ऑटोडॉक वीना जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को दिखेगा डाउनलोड ऑटोडॉक वीना। इस ऑप्शन में जाके हम लोग अपने ऑटोडॉक वीनस विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है, हम लोग उसको लिंक को राइट क्लिक करके सेव लिंक एज करके डेस्टिनेशन पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वी विल एक्सट्रैक्ट इट। सो ये हुआ, हम लोग ऑटोडॉक वीना को डाउनलोड किए। नेक्स्ट हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा ऑटोडॉक सूट डाउनलोड, दैट इज़ दिस वन। इस पर जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग को एक ऑप्शन दिखेगा और डाउनलोड ऑटोडॉक 4। बेसिकली ये ब्लू आइकन ही होता है ऑटोडॉक वीना का आइकन। ऑटोडॉक वीना का कोई आइकॉन नहीं होता, ऑटोडॉक का यही आइकन होता है जो कि हम लोग के डेस्कटॉप में फ्लैश करेगा। ऑटोडॉक वीना इस एडीटी टूल्स के अंदर काम करता है। सो इस पे जाके हम लोग अगेन अपने रिस्पेक्टिव ओएस के हिसाब से डाउनलोड करेंगे ऑटोडॉक 4 विंडोज़। लाइक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने से इट विल बी डाउनलोडेड ईजीली। नेक्स्ट हम लोग इसके साथ के साथ हम लोग को और एक चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा, वो होता है MGL टूल्स। MGL टूल्स हम लोग डाउनलोड करेंगे। सो डाउनलोड MGL टूल्स, इस पे भी हम लोग जब जाएंगे विल सी दिस टाइप ऑफ स्क्रीन। इसमें हम लोग, ये लिनक्स के लिए MGL टूल्स है, ये विंडोज़ के लिए है। सो हम लोग अपने रिस्पेक्टिव के हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे। सो इस पर क्लिक करते ही ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सो तीनों डाउनलोड होने के बाद जाके हम लोग के डेस्कटॉप पे एक ऐसा काइंड ऑफ आइकन फ्लैश करेगा एंड दिस इज़ द आइकन ऑफ ऑटोडॉक टूल्स, और इसी पे डॉकिंग आराम से रन करेगा। सो डॉकिंग के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जो कि टारगेट प्रोटीन होता है, टारगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं, और एक लिगेंड होता है। अब जो मेन थिंग है, लाइगेंड जो होता है वो कोई भी काइंड ऑफ ड्रग हो सकता है। मैं यहाँ पे ड्रग से ही दिखाऊंगी, प्रोटीन एंड ड्रग बाइंडिंग, जिससे हम लोग उनके बीच का इंटरेक्शंस, कहाँ पे वो जाके बाइंड कर रहा है, कितना अच्छे से बाइंडिंग एफिनिटी और स्कोर, जितना नेगेटिव होता है उतना अच्छा बाइंडिंग होता है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, राइट। तो हम लोग को अल्टीमेटली वो स्कोर ही निकालना है। सो फॉर दैट मैंने एक यहाँ पे मैंने ये प्रोटीन लिया है, 5IKT प्रोटीन लिया है मेरा टारगेट। और जो ड्रग आई विल टेक वो होता है, वो मैं एस्पिरिन लूँगी। सो फ्रॉम दैट हम लोग इसे ड्रग बैंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव ड्रग हमें चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे एस्पिरिन लूँगी, एस्पिरिन। सो यहाँ पे ये आ गया एस्पिरिन। अब हमें इसे डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे, विल स्क्रॉल इट एंड सी, एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उससे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स बोले गए हैं जिसमें हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे। सो इसमें से हम लोग सिंपली PDB फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें उसमें डाउनलोड करना होता है इसे। यही बेसिकली ठीक फॉर्मेट होता है। तो एक ऐसा टाइप ऑफ एक स्क्रीन खुलेगा। ये स्क्रीन इसका PDB फॉर्मेट में डिपिक्ट किया हुआ है। इसे सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+S करना पड़ेगा, तब जाके ये सेव होगा। तब जाके यहाँ पे आस्क करेगा कि हम लोग को इसे कौन से
तब कौन से लोकेशन में सेव करना है। सो हम लोग अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस में हम लोग चाहे तो एक फोल्डर काइंड ऑफ बना सकते हैं, उसमें जाके हम लोग इस फोल्डर में जाके इजीली सेव कर सकते हैं इसे सेव करने के लिए हम लोग इसका नाम यहाँ पे आईडीज दिया हुआ है, पीडीपी दिया हुआ है। हम लोग इसे यहाँ पे सिंपली इसका नाम भी लिख सकते हैं एस्पिरिन, बट हम लोग को एक्सटेंशन हमेशा लिखना पड़ेगा। डॉट पीडीबी हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये करके हम लोग इसे सेव कर सकते हैं वहाँ पे जाके। सो ये हम लोग का सेव हो गया। तो हम लोग ने प्रोटीन भी देख लिया और ये भी सेव कर लिया। प्रोटीन को भी हम लोग ने RCSP से सेव कर लिया। इसे भी डाउनलोड फाइल्स में जाके PDB फॉर्मेट में ही सेव करना होता है। सो इसे भी हम लोग सपोज उसी सेम फोल्डर में सेव कर सकते हैं। डॉकिंग पे जाने से पहले वी नीड टू क्लीन द प्रोटीन। जैसे कि जो प्रोटीन मैंने लिया था 5IKT, उसमें बहुत सारे लिगेंड्स भी होंगे, सॉल्वेंट भी होंगे, ये सब भी होंगे उसमें। बट मुझे डॉकिंग तो और एक लिगेंड से ही करना है जो कि मेरा ड्रग है। सो बिकॉज उस प्रोटीन में अब पहले ही बहुत सारे लाइगेंड्स प्रेजेंट है, तो वो काइंड ऑफ एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि कौन सा मेरा लाइगेंड कहाँ बाइंड किया, उसका जो लाइगेंड था पहले से वो कहाँ पे बाइंड है। सो ऐसे डॉकिंग नहीं होता, हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा उस प्रोटीन को। हम लोग अपना ड्रग जो लाइगेंड है उसे क्लीन नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग अपने टारगेट मॉलिक्यूल प्रोटीन को क्लीन करेंगे। कि हम लोग उसमें से क्लीन मतलब क्लीन इन द सेंस होता है लाइगेंड, सॉल्वेंट, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू सबको हम लोग उससे वहाँ से डिलीट कर देंगे मेन स्ट्रक्चर से। सो डिलीट कैसे करेंगे? सो उसके लिए वी नीड टू ओपन इट इन काइमेरा एक्स। काइमेरा एक्स में हम लोग इसे ओपन करेंगे। सो ये रहा काइमेरा एक्स एंड इस पे ये ओपन आइकॉन पे जाके हम लोग अपना जहाँ पे भी स्टोर किए हैं आप लोग वहाँ पे जाके इसे सिंपली ओपन कर सकते हैं। प्रोटीन को ओपन कर सकते हैं बेसिकली। सो जो भी टारगेट प्रोटीन है ओपन करने के बाद ये यहाँ पे अपीयर करेगा काइमेरा एक्स की स्क्रीन पे। बट यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो इसे क्लीन करना मतलब इसे हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, हाइड करने से नहीं होगा। वी नीड टू डिलीट इट कम्प्लीटली फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे इन काइमेरा एक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। सिलेक्ट ऑप्शन में जाके स्ट्रक्चर, इसके बाद विल गो ऑन द लिगेंड्स। जो भी लिगेंड्स होगा यहाँ पे ऐसे ग्रीन हाईलाइट हो गया है, मतलब जो भी लाइगेंड होगा ग्रीन हाईलाइट हो गया है। और यहाँ पे ये लिख के भी दे रहा है डेट इतने एटम्स 5, 10, 520 बॉन्ड्स, 21 रेसिड्यूज ये सब सिलेक्ट किए गए हैं। नाउ इतने लाइगेंड्स प्रेजेंट है, नाउ हम लोग को इसे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट के लिए हम लोग को एक्शंस पे जाना पड़ेगा, एटम्स एंड बॉन्ड्स एंड सिंपली डिलीट ऑप्शन। तो ये यहाँ पे जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट थे वो डिलीट हो चुके हैं। हम लोग इसे चेक भी कर सकते हैं। फिर से हम लोग सिलेक्ट में जाके स्ट्रक्चर में जाके लाइगेंड में जा सकते हैं। यहाँ पे दिखा देगा नथिंग सिलेक्टेड, मतलब अब कोई लाइगेंड नहीं है इसमें, इस प्रोटीन में। वैसे ही हम लोग को सॉल्वेंट को डिलीट करना है। स्ट्रक्चर में जाके सॉल्वेंट में जाके यहाँ पे दिखा देगा अगेन एक्शंस, एटम्स एंड बॉन्ड्स, डिलीट। सॉल्वेंट्स पे डिलीट हो गए। अब हम लोग को कोई नॉन स्टैंडर्ड रेसिड्यूज़ को डिलीट करना है। सो सिलेक्ट में जाके रेसिड्यूज़ में जाके यहाँ पे COH प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग सिलेक्ट करके अगेन वील गो फॉर द सेम प्रोसेस एंड डिलीट कर देंगे। सो अब मेरा जो प्रोटीन है वो फ्रेश हो चुका है, क्लीन हो चुका है। एंड क्लीन होने के बाद विल सिंपली फाइल में जाके इसे हम लोग अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन में बोल सकती हूँ ईज़िली सेव कर सकते हैं। जो भी हमारा डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके वी कैन सेव इट। सो इसमें हम लोग डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन में मतलब लोकेशन में जाके किस नाम से सेव करेंगे, नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे मेरा टारगेट का नाम है 5IKT। सो 5IKT ही दूंगी मैं, 5IKT अंडरस्कोर। अपने अंडरस्कोर आई कैन नॉट गिव ऑल्सो चॉइसेस है। मैं अपने कि मुझे समझ में आए बाद में मैं एडिटेड नाम दे देती हूँ, एडिटेड किया हुआ है। डॉट PDB
बी। नाउ पीडीबी डॉट पीडीबी ये एक्सटेंशन होता है और ये देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे हम लोग देख लेंगे, चेक भी कर लेंगे कि ये पीडीबी फॉर्मेट में ही सेव हो रहा है, और इससे हम लोग सेव कर देंगे। सो ये एडिटेड वर्जन हमारे फोल्डर में सेव हो चुका है। डॉकिंग के लिए हम लोग अब अपने एडीटी टूल्स को, ऑटोडॉक टूल्स को खोलेंगे, ओपन करेंगे। सो यहाँ पे ऑटोडॉक टूल्स आ जा रहे हैं, ऑटोडॉक टूल्स ऐप 1.5.7। इसे ओपन करने के बाद ऐसा आएगा, यही है बेसिकली हमारा ऑटोडॉक टूल्स। लेट्स सी इसमें क्या करेंगे कि डॉकिंग हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइगेंड नहीं देखेंगे बिकॉज हम लोग ड्रग को नहीं ओपन कर रहे हैं, हम लोग प्रोटीन को ओपन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ओपन में जाके अपने डिजायर्ड लोकेशन में जहाँ पे हम लोगों ने सेव किया है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, जाके वी विल ओपन इट। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया है, सो मैं यहाँ पे अपना एडिटेड पार्ट को ओपन करूँगी, नॉट द एक्चुअल वन, जो एडिटेड है, जो कि काइमेरा से मैंने सेव किया था, उसके आउटपुट को आई विल ओपन इट। सो ये प्रोटीन जो है वो यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगा, ये सिंपली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दिस इज़ माई होल प्रोटीन। अब ये बड़ा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, एनीथिंग। एडिट, इसको ओपन करने के बाद हम लोग जाएंगे एडिट ऑप्शन में। यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन ऐड करेंगे ओनली द पोलर वंस। सो यहाँ पे पोलर पे हम लोग चेंज कर देंगे और ओके, हाइड्रोजन एडेड हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगेन हम लोग एडिट में जाके यहाँ पे हम लोग चार्ज को ऐड करेंगे। चार्ज कौन सा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ज दिखाएगा यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे कोलमैन चार्ज को ऐड करना है। सो यहाँ पे टोटल कोलमैन चार्ज इतना देगा, वील नीड टू ओके, और यहाँ पे ये कोलमैन चार्जेस ऐड हो गए। उसके बाद हम लोग ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कोलमैन ऐड कर दिया। नाउ अब हम लोग जाएंगे ग्रीड ऑप्शन में, फिर हम लोग यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे हम लोग चूज़ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स आएगा, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस। हम लोग को यहाँ पे बिना इसे क्लिक किए सिलेक्ट मॉलिक्यूल नहीं करना है, हम लोग को इसे क्लिक करना है। जब ये ब्लू हो जाएगा देन वी नीड टू गो फॉर सिलेक्ट मॉलिक्यूल। सिलेक्ट मॉलिक्यूल करने के बाद एक काइंड ऑफ वार्निंग जनरेट होती है, दैट इज कंटेन्स नो नॉन बॉन्डेड एटम्स, ऐसे काइंड ऑफ एक वार्निंग। उसे हम लोग को सिंपली ओके टाइप करना है। तो उसके बाद अगेन डेस्टिनेशन के लिए आस्क करेगा कि हम लोग कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं। हम लोग को इससे एक्चुअली सेव करना होगा, तो हम लोग अपने डिज़ायर्ड फोल्डर में जाएंगे। डिज़ायर्ड फोल्डर में जाके अब इसे सेव करने के लिए हम लोग एक डेफिनेट नेम देंगे जो कि इजी होगा हम लोग को कॉन्फ़िग व कॉम फाइल बनाने में। हम लोग उस टारगेट प्रोटीन का नाम लिखेंगे, अंडरस्कोर देंगे एंड रिसेप्टर लिखने के बाद डॉट एक्सटेंशन के लिए PDBQT। सो ये एक्सटेंशन मस्ट है, और सेव एज टाइप में भी चेक कर लेंगे कि ये PDBQT फॉर्मेट में ही सेव हो रहा है कि नहीं। ये उसमें सेव हो रहा है, नाम देंगे अंडरस्कोर रिसेप्टर डॉट PDBQT करके हम लोग सेव दबा देंगे। सो हम लोग का प्रोटीन प्रिपरेशन जो किया था वो सेव हो गया, बट अभी भी ये पूरा काम नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। हम लोग फिर से ग्रिड में जाएंगे, ग्रिड बॉक्स करेंगे। सो ग्रिड बॉक्स में यहाँ पे अगर एक दिख रहा है तो एक स्मॉल सा बॉक्स आ रहा है जो कि 3 कलर का है। अब हमें करना क्या है, हमें इस बॉक्स को एक्सटेंड करना है कि ये प्रोटीन पूरा के पूरा इस बॉक्स के अंदर चला जाए, या तो अगर बहुत बड़ा प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन नहीं जा पा रहा है एनी हाउ, तो मैक्सिमम ऑफ द प्रोटीन इस बॉक्स के अंदर फिट हो जाए, हम लोग को वो मेक श्योर करना है। सो उसे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से ये जो डायमेंशंस दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, सो ये डायमेंशन को हम लोग को एक्सटेंड करना है। लाइक 40-40-40 डिफ़ॉल्ट है, हम लोग यहाँ से सिंपली एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं ये प्रोटीन जो, ये बॉक्स जो है, सॉरी, ये जो बॉक्स है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब में। सो हम लोग इसे अपने प्रोटीन के हिसाब से एक्सटेंड कर देंगे कि ये पूरा के पूरा प्रोटीन चला जाए।
अब ये 126 के आगे नहीं जा रहा है, बट मेरा पूरा प्रोटीन तो इसमें गया नहीं बॉक्स के अंदर। कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग मैक्सिमम ऑफ द प्रोटीन कवर कर चुके हैं, सो टेंशन की कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब इसके बाद ये जितने भी हम लोग के पास ये डायमेंशंस एंड सेंटर के जितने भी नंबर्स है वो यूज़फुल है, हमें डिस्कार्ड नहीं करने हैं। ये कैसे यूज़फुल है, हम लोग को इसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड, बिकॉज हम लोग अब कॉन्फिग फाइल बनाएंगे और कॉन्फ फाइल बनाएंगे। सो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड ओपन होने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग को एक काइंड ऑफ कमेंट लिखना होता है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है। सो लेट्स सी, मैं पूरा कमेंट फिर से लिखती हूँ कि इसमें होता क्या है। रिसेप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर, ओके, सो ये बहुत ही केस सेंसिटिव है। सो जो मैंने दिया था अपने फोल्डर में, कि जैसे सपोज़ मैंने लिखा था अपने फोल्डर में ये जो चीज़ है वो एकदम सेम होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे आई स्मॉल में लिखा है, वहाँ पे आई मैंने कैप्स में कर दिया, ये नहीं होगा, तो ये डॉकिंग नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेम हम लोग को वहाँ पे लिखना होगा। सो रिसेप्टर के लिए मैं लिखती हूँ अपना 5IKT अंडरस्कोर रिसेप्टर। और येस, हम लोग को यहाँ पे एक्सटेंशन देना है, PDBQT एक्सटेंशन देना है। उसके बाद लाइगेंड का अभी मैंने लाइगेंड प्रिपेयर नहीं किया, मुझे करना बाकी है, इसलिए मैं इसे ब्लैंक रख दूंगी। फिर एक स्पेस के बाद हम लोग आउट लिखेंगे कि हम लोग आउटपुट कैसा फॉर्मेट में चाहते हैं। सो आउटपुट में हम लोग आउट कमेंट लिखेंगे। ये कमेंट आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं, बिकॉज ये कमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर डॉकिंग। उसके बाद हम लोग अपना सेंटर लिखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट कमेंट्स है, यही होते हैं। सेंटर में अंडरस्कोर, सेंटर के बाद अंडरस्कोर x आएगा, इक्वल टू एक स्पेस देके अब हम लोग पहले हम लोग अपना सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। सेंटर y इक्वल टू और सेंटर z इक्वल टू, फिर एक स्पेस देके हम लोग अपना साइज x इक्वल टू साइज y इक्वल टू एंड लास्ट में साइज z इक्वल टू क्रिएट करेंगे। और फिर एक स्पेस देके एक और कमेंट लिखेंगे, एग्जॉस्टिवनेस इक्वल टू 8। ये 8 डिफ़ॉल्ट है। सो अब हम लोग के दिमाग में आएगा कि ये सेंटर x y z ये सब में हम लोग को फील करना क्या है, कौन से नंबर्स। सो अब यहाँ पे जो डॉकिंग में जो सेंटर x सेंटर y सेंटर z सेंटर में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पे फील करेंगे। सो यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद हम लोग उस नंबर को इंटैक्टली यहाँ पे लिख देंगे, एक स्पेस अगेन और नंबर को इंटैक्टली यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक स्पेस अगेन और नंबर को हम लोग यहाँ पे इंटैक्टली लिख देंगे। अब हम लोग ये सेंटर तो हो गया, साइज में क्या लिखना है। साइज में जो यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं वो हमें इंटैक्ट लिख देना है। आई होप ये समझ में आ गया हो। सो यहाँ पे मेरे लिए सभी 1 to 6 है, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रोटीन छोटा है तो डिफरेंट ही आएगा, 40 30 90 ऐसे में भी चल सकता है। सो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो ये है नोट डाउन कर दिए ना। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पूरा कमेंट हो गया, बट लिगेंड बाकी है, इसे मैं सेव कर दूंगी। सो इसको लिखने के बाद आई हैव टू सेव इट। सो इससे मैं फाइल में जाके सेव करूँगी, सेव एज करूँगी। इसका नाम मैंने दिया है config2। यहाँ पे आई गेस मेरा स्क्रीन विजिबल है, config2। सो इसका केस क्या है, config2 यहाँ पे मैंने दिया है, आप conf भी दे सकते हो, CONF conf भी दे सकते हो, बट इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो भी देना है config2 conf ये दोनों ही मेन, लोग और कुछ नाम नहीं दे सकते। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉकिंग कमेंट्स के लिए ये लगेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे config2 से सेव किया है। सो इसे, बट अभी लिगेंड बाकी है, सो इसे हम लोग मिनिमाइज़ कर देंगे सेव करने के बाद। और ये जो ग्रीड ऑप्शंस है उसे अब फाइल में जाके क्लोज सेविंग करेंट फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके इसे हम लोग सेव कर देंगे। सो ये हो गया हम लोग का प्रोटीन प्रिपरेशन। अब हम लोग देखेंगे लाइगेंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं।
ओके, सो लाइगेंड प्रिपरेशन के लिए फिर से हम लोग फ्रेशली इसको खोलेंगे ऑटोडॉक टूल्स को। लाइगेंड में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इनपुट ओपन ओपन करने के बाद अब हम लोग क्या ओपन करेंगे, आई गेस सबको समझ में आ ही चुका होगा कि इसमें हम लोग को ओपन करना क्या है। हम लोग इसमें ओपन करेंगे अपना ड्रग। सो मेरे केस में ड्रग है एस्पिरिन। नाउ अगर इसे खोलने के बाद हमें ड्रग ना दिखे तो इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है ये फाइल ऑफ टाइप्स PDBQT लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक ही रिसेप्टर आ रहा है जो कि हम लोग इस फॉर्मेट में सेव किए थे। हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके अपना PDB फाइल्स चुनना है, तो ये एस्पिरिन दिखेगा, मतलब कोई भी ड्रग दिखेगा जो आपने चूज़ किया है। सो एस्पिरिन को यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग सिंपली ओके कर देंगे। करने के बाद अगेन हम लोग लीकेंड में जाके टॉर्शन ट्री में जाएंगे एंड सेट नंबर ऑफ टॉर्शंस। सेट नंबर ऑफ टॉर्शंस यहाँ पे हम लोग इसे मैक्सिमम करेंगे, मेरे लिए मैक्सिमम 3 है। करने के बाद हम लोग इसे सिंपली डिसमिस कर देंगे एंड अगेन लीगेंड में जाके आउटपुट में जाके सेव एज PDBQT करेंगे एंड अगेन हम लोग अपने लोकेशन पे जाएंगे टू सेव इट। सो उसी फोल्डर में मैं सेव करना चाहती हूँ। अगेन इसमें एक नाम होगा, सो अंडरस्कोर ligand डॉट PDBQT, इस नाम से हम लोग इसे सेव कर देंगे। सो ये भी हो गया सेव मेरा उसी फोल्डर में। सेव करने के बाद लेट्स चेक इट कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। ये हम लोग सेव कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रिसेप्टर एंड लिगेंड। नाउ हम लोग का पहला काम होगा, हम लोग जाएंगे अपने नोट पैड में config 2 फाइल में जाके यहाँ पे बिना स्पेस के अगेन, क्योंकि मेरा ए कैपिटल था इसलिए मुझे यहाँ पे भी ए कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल लिखने से नहीं चलेगा। जैसे मैंने फाइल को मतलब उसे सेव करते समय जैसे मैंने लिखा था, मुझे सेम नोटपैड में अपने कॉन्फ़िग फाइल में सेम उसी तरह से लिखना पड़ेगा। सो इसमें मैं एस्पिरिन अंडरस्कोर ligand डॉट PDBQT लिख के Ctrl+S दबा के इसे मैं सेव कर दूंगी। ये मैंने दिया है नाम config 2। आप इसे config 1 कोई भी नाम दे सकते हैं, या ओनली बहुत लोग सिर्फ CONF कॉन्फ ही लिखते हैं, वो भी चलेगा। सेव करने के बाद विल क्लोज इट। सो ये हो गया हम लोग का प्रिपरेशन पार्ट, कॉन्फ़िग फाइल्स भी बन गए। नाउ अब हमें सिंपली क्या करना है, डॉकिंग करना है। ओके, सो अब हम लोग को डॉकिंग कमेंट्स की ज़रूरत होती है। डॉकिंग करने के लिए वो कमेंट्स आएंगे कहाँ से, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अपने सी में जाके एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट करना है। ये फोल्डर वीना लिख के VINA वीना। सो ये फोल्डर हम लोग को क्रिएट करना है। ये फोल्डर खाली रहेगा। ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको लीव कर देने के लिए अब हम लोग यहाँ पे नेम्स के लिस्ट में एक चीज़ देख रहे होंगे, प्रोग्राम फाइल्स x86। इसे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें हम लोग द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे। यहाँ पे वीना, यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ देखेंगे, वीना और वीना स्प्लिट, इन दोनों का ही काम है। इसमें से हम लोग वीना का कॉपी एज पाथ कर देंगे। इसका पाथ को कॉपी करके हम लोग एक नोटपैड में जाके फ्रेशली एक नोटपैड खोल के, तब फ्रेशली एक शीट खोल के हम लोग इसके पाथ को हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक स्पेस देके एक कमेंट लिखना होगा, तब पार्ट ऑफ द कमेंट लिखना होगा, config 2 डॉट txt तो ये हुआ फर्स्ट कमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे जो एक चीज़ है जो कि एरर हो जाता है बहुत लोगों से, ये कॉन्फ़िग सेम रहेगा, कॉन्फ़िग ही लिखना पड़ेगा। पर जो मैंने ये लिखा है config 2, ये वाला पोर्शन क्योंकि मैंने अपना जो फाइल हम लोग जो रेडी किए थे, ये कॉन फाइल, इसका नाम मैंने config 2 दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी config 2 ही लिखा हुआ है। बट अगर सपोज़ यहाँ पे किसी ने config 2 ना दे के 1 दिया होता, CONF
ही दिया होता तो वो यहाँ पे सिर्फ CONF ही लिखता, या फिर सिर्फ कॉन्फ़िग लिखता, या फिर config1 लिखता। पर मैंने यहाँ पे क्योंकि 2 दिया है नाम, इसलिए मैं यहाँ पे यही लिखूँगी। सो ये चेंज हो सकता है, पर आगे पीछे के जो भाग है वो चेंज नहीं होंगे। उसके बाद प्रेफरेबल है कि हम लोग CONF या फिर कॉन्फ़िग यही लिखे और कोई नाम नहीं देते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड डॉकिंग कमेंट, जो सेकंड पाथ आएगा वो होगा विना स्प्लिट का। विना स्प्लिट को भी हम लोग कॉपी एज पाथ करेंगे और उससे जाके हम लोग नोटपैड में लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये रहा पूरा के पूरा पाथ। और इसके बाद फिर से एक कमेंट का पार्ट इनपुट out.pdbqt। सो ये हुआ हमारा कमेंट। इससे हम लोग सेव, आप लोग सेव भी कर सकते हो, क्योंकि ये कमेंट ही बार बार लगेगा ऑटोडॉग में। तो बार बार हम लोग को वहाँ जाके फिर से पाथ कॉपी करके इतना भाग लिखना पड़ेगा, इतना पार्ट लिखना पड़ेगा। सो ना लिख के हम लोग इसे सेव कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग उसे डॉकिंग करेंगे हम लोग डायरेक्टली इसे ही यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ चेंज करके, अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो। नहीं तो इसे हम लोग इंटैक्ट रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पे बाहर आने के बाद हम लोग अपने वीना फोल्डर को हम लोग देख रहे हैं एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे। बट इस फोल्डर में आएगा क्या, लेट्स सी। हम लोग अपने पहले के जो फोल्डर जिसमें हम लोग ने रिसेप्टर, अपने ड्रग, अपने कॉन्फ़िग फाइल को सेव किया था, उसमें जाके हम लोग रिसेप्टर, लाइगेंड एंड कॉन्फ ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद रिसेप्टर, लाइगेंड और कॉन, इन तीनों को ही सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग इसे कॉपी करके अपने वीना फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। सो वीना फोल्डर जो हम लोगों ने खाली ब्लैंक क्रिएट किया था सी में, वहाँ पे क्या क्या 3 चीज़ पेस्ट हो गए। कॉन्फ़िग फाइल पेस्ट हो गया हमारा, रिसेप्टर और लाइगेंड फाइल पेस्ट हो गया। हम लोग टाइप्स चेक कर लेंगे, रिसेप्टर और जो ड्रग का जो है वो PDBQT होना चाहिए और कॉन्फ़िग टेक्स्ट फाइल ही होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब डॉकिंग कैसे होगा। हम लोग अपने CMD विंडोज़ ओपन करके, विंडोज़ आइकन में यहाँ पे जाके स्टार्ट में CMD कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। बट कमेंट प्रॉम्प्ट को हम लोग को यहाँ से ओपन नहीं करना है, हम लोग को इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है। ये ओपन हो गया। अब इसमें हम लोग CD लिखेंगे, .cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। हम लोग को इसे वीना फोल्डर को लोकेट करने के लिए डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ रहा है। अभी जो है वो विंडोज सिस्टम 32 में है। सो CD, अब ये विंडोज़ में आया, यहाँ से भी हम लोग को चेंज करना है। C में आया, हम लोग को जाना कहाँ पर, चेंज डायरेक्टरी टू वीना में जाना है, क्योंकि वीना फोल्डर के अंदर जो चीज़ है उसे लोकेट करे। अब ये वहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग को अपना कमेंट देना है। कमेंट हम लोग को कहाँ से मिलेगा, जो डॉकिंग कमेंट्स लिखे थे हम लोग सिंपली उसे कॉपी करेंगे, पूरे चीज़ को कॉपी करके हम लोग वहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। सो ये मैंने किया कॉपी करने के बाद कमेंट प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर दिया और फिर हम लोग एंटर दबा देंगे। सो ये हो रहा है हम लोग का डॉकिंग रन। जब भी ये बॉक्स आता है दैट इफ़ यू यूज़ ऑटोडॉक वीना, ये बॉक्स आता है मतलब कि हमारा डॉकिंग सही डायरेक्शन में है और ये रन कर रहा है। सो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे रीडिंग इनपुट मतलब जो भी इनपुट हम लोग ने वीना में दिया था इसे रीड कर चुका है, और सेटिंग अप द स्कोरिंग फंक्शन मतलब अब ये डॉकिंग स्कोर देने के लिए रेडी है। सो यहाँ पे ये हमारे रिजल्ट्स आउटपुट आ गए हैं। यहाँ पे परफॉर्मिंग सर्च करके ये एक टेबल टाइप ऑफ दिया है, यहाँ पे एफिनिटी दिया हुआ है -5.6 ये सब। सो ये हम लोग के बेस्ट स्कोर -5.6 है। ये जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा होगा। अगर ये -10 होता, 12 होता तो वो उतना अच्छा होता। ये -5.6 है, तो वैसे करके 1 to 9 दिया हुआ है। अब फिर से यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, सो हम लोग अपना दूसरा कमेंट भी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आउटपुट को स्प्लिट कर देगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अपने वीना फोल्डर में। ये रहा हम लोग का वीना फोल्डर। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें दी थी, पर यहाँ पे इतने सारे चीज़ ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब हमारा जो स्कोर है वो कहाँ होगा, हम लोग तो CMD कमेंट प्रॉम्प्ट को बंद कर दिए। जब हम लोग लॉग में जाएंगे सो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं हम लोग का जितना भी एफिनिटीज निकला था वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये हुआ और ये
पूरा चीज़ है। अब हम लोग इसको पाईमॉल में जाके रिसेप्टर और आउट इन दोनों को लोड करके इंटरैक्शंस वगैरह भी देख सकते हैं। इंटरैक्शंस देखने के लिए हम लोग पाईमॉल में चले गए। पाईमॉल में फाइल ओपन करके हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर को ओपन करना है। ये रिसेप्टर ओपन हो गया जो कि क्लीन रिसेप्टर था। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे क्या, अपना आउट फाइल को। सो लेट्स सी क्या होता है। वीना में जाके अपने आउट फाइल को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे लिगेंड हुआ। अब इसका इंटरेक्शंस कैसे देखेंगे। सो यहाँ पे ये ए दिख रहा होगा, ये ए पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऑल के ए में क्लिक करके प्रीसेट, फिर लिगेंड साइट्स, फिर कार्टून। सो ये जो येलो लाइंस है हम लोग को यहाँ पे दिख रही होगी, दैट इज बेसिकली हम लोग का इंटरेक्शंस। और ये 9 फ्रेम्स है, हम लोग इसे चेंज करके देख सकते हैं कौन से रीजन में कैसा इंटरेक्शंस हुआ है। सो ये पाईमॉल में हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं इंटरेक्शंस को, डॉकिंग इंटरेक्शंस को। तो ये था, हम लोग को ये पूरा चीज दिखेगा आउटपुट में वीना फोल्डर में। इसे हम लोग सिलेक्ट ऑल एंड उसके बाद इसे यहाँ से हम लोग कोई और फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं और वीना फोल्डर को फिर से हम लोग खाली करके रख देंगे नेक्स्ट डॉकिंग के लिए, नेक्स्ट सेट के लिए। सो ये था पूरा डॉकिंग का प्रैक्टिकल एंड आई होप पूरा डॉकिंग कैसे होता है समझ में इजीली आ गया होगा इससे। सो अब डॉकिंग का थ्योरेटिकल, दैट ये हम लोगों ने क्यों किया, हर स्टेप डॉकिंग होता क्या है, प्रोटीन क्यों ले रहे हैं, ड्रग क्यों ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट इट, जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो सब चीज़ अबाउट द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ डॉकिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।